हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये गुलदाउदी की मेच्योर कटिंग का वीडियो है जिसको कि अब हमें दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना है। और गुलदाउदी की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, जिसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गुलदाउदी की कटिंग को लगाए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं और मेरी कटिंग जो है सारी मैच्योर हो गई है, जिसको कि अब हमें दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना है और उसे दूसरे पॉटिंग मिक्स में हमें लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी कटिंग हमने लगाई थी गुलदाउदी की और सारी बहुत अच्छे से मैच्योर हो गई। मैंने 2 तरह के मीडियम में गुलदाउदी की कटिंग को लगाया था। एक तो सॉइल में एक भाग और एक भाग सैंड को मिला करके हमने लगाया था, और दूसरा सिर्फ सैंड में फंजीसाइड मिलाया था। दोनों ही मीडियम में हमने फंजीसाइड को मिला करके उसमें गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी। कुछ तो हमने सीडलिंग में लगाई थी, जो सीडलिंग ट्रे होती है, और कुछ हमने इस गोल सेलो पॉट में लगाया था। कुछ हमने जो प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं, कुछ कुल्हड़ थे, कुछ बड़े कंटेनर थे प्लास्टिक के, उसमें लगाए थे। और सारी कटिंग जो आप इस समय देख रहे हैं, वो सारी कटिंग मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। अब हम यहाँ पर अपनी कटिंग को अपने मीडियम में से निकालते हैं। तो ये मीडियम जो था 1 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट सैंड का था, जिसमें ये कटिंग हम निकाल रहे हैं, जिसमें ये ग्रो हुआ है। तो ये देखिए, ये इसमें कितने अच्छे से ये जो कटिंग है ग्रो हुई है, जिसकी रूट्स को अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके रूट्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। और इसके साथ देखिए एक कटिंग और लगी हुई है इसी के साथ मिट्टी में। इसके रूट्स देखिए, कटिंग ज़रूर छोटी है लेकिन रूट्स इसके बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। अब हम जो बड़ी कटिंग को निकाले हैं उसके रूट्स आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके सारे रूट्स आपको, ये देखिए पानी में डाल के मिट्टी हटा देने पर इसके रूट्स कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। और ये कटिंग जो है काफ़ी बड़ी भी हो गई है। अब हम आपको सीडलिंग ट्रे में जो हमने कटिंग लगाई थी, वो हमने सैंड में लगाई थी, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जो सीडलिंग ट्रे है, इसमें भी मैंने सैंड के मीडियम में ये सारी कटिंग को लगाया था। ये सारी कटिंग को निकालना बहुत आसान हो जाता है सीडलिंग ट्रे में से। बस नीचे से थोड़ा सा पुश कीजिए और ये अच्छे से निकल जाता है। देखिए सबके रूट्स देखिए अच्छे से डेवलप हो गए हैं। सारी कटिंग्स में जो हैं कितनी ग्रीनरी लिए हुए हैं, और सारी कटिंग्स जो हैं बिल्कुल फ्रेश लग रही है। ये देखिए इसके रूट्स नीचे तक बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं निकले हुए। ये सारी कटिंग्स के रूट्स जो हैं हम अभी आपको पानी में डाल करके इसकी मिट्टी को साफ़ करके हम आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है रूट्स जो हैं अच्छे से डेवलप हुए हैं। और ये देखिए, ये भी हमने निकाला। ये देखिए, ये सारे रूट्स, सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं आया। हमने इसको बारिश के पानी में बचाया, इसको धूप से बचाया। इसका बहुत केयर करना पड़ता है। जब आप कटिंग लगाइए तो इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है कि उस पर एकदम से ऐसा ना हो कि धूप पड़ने लग रही है बहुत तेज़, या बारिश का पानी ही पड़ गया हो, तब तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कटिंग अगर हिल जाती है तो कटिंग ख़राब हो जाती है। तो फिर उसका सब ध्यान रखते हुए कटिंग को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बचा के इसको रखा, और रोज़ इसको देखते रहे, टाइम से इस पर पानी का स्प्रे किया, और फिर सारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई। ये देखिए, ये 4 कटिंग हमने उसमें से निकाली है। ये चारों पांचों कटिंग देखिए इसके रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो अब हम इनको जो है दूसरे पॉट में लगाएंगे। अभी तो हमने इसको सीडलिंग ट्रे में लगाई थी शुरुआत में, लेकिन जब ये ग्रो हो जाती है तो इसके लिए हमें 3 से 5 इंच तक का हमें पॉट लेना चाहिए। इसी तरह हमने ग्लासेस में लगाया था। जैसे ये प्लास्टिक का कंटेनर आप देख रहे हैं, इसमें हमने सैंड डाल करके, सैंड में फंजीसाइड मिला करके हमने ये कटिंग लगाई थी। देखिए इसके रूट्स देखिए। मैं सभी में से आपको एक एक रूट्स ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जब इतनी मेहनत कोई करता है, इतना कोशिश करता है लगाने के लिए, मन में रहता है कि कौन सी कटिंग ग्रो होगी, कौन सी नहीं, और जब सारी कटिंग ग्रो हो जाती है तो बहुत खुशी मिलती है।
देखिए ये सारी कटिंग्स जो है, इसी तरह हमने मिट्टी के कुल्हड़ में भी लगाई थी, वो भी कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। ये देखिए ये भी कटिंग जो है सारी ग्रो हो गई। प्लास्टिक के ग्लासेस में भी लगाए थे, ग्लासेस में तो हमने कई लगाए थे बहुत ज़्यादा, और सारी कटिंग ग्रो हो गई, जिसको धीरे धीरे मैं दूसरे पॉट में, थोड़े बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको देखिए सारे जितने भी पॉट में हमने लगाया था सारे सबकी रूट्स हम आपको दिखा दिए। ग्लास, कुल्हड़, प्लास्टिक कंटेनर, सेलो जो पॉट था और सिलिंडर ट्रे, सभी में अच्छे से ग्रो कर गई है कटिंग। अब ग्रो कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए हम पॉटिंग मिक्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 50% गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग कंपोस्ट और 20% सैंड को हमने मिलाया है। इसके साथ थोड़ी सी नीम की खली, 1 स्पून बोन मिल और हाफ स्पून के करीब फंजीसाइड इसमें डाला है। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। तो फिर इस पॉटिंग मिक्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये जो रेशियो हमने आपको पॉटिंग मिक्स का बताया है, ये आप अगर ये एक पॉट में लगा रहे हैं कटिंग को, या आप कई पॉट में आप मेच्योर कटिंग को लगा रहे हैं, इसी रेशियो में आप पॉटिंग मिक्स को तैयार करेंगे। इस समय हमें कटिंग की रूट्स को और ज़्यादा डेवलप करना है, इसलिए हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने प्लांट की हाइट को बढ़ाना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराना है, इसलिए इस तरह के पॉटिंग मिक्स को हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉट की। तो गुलदाउदी की कटिंग लगाने से लेकर के फ्लावरिंग आने तक हम 4 चरणों में इसके पॉट को चेंज करते हैं। पहला तो हमने कटिंग लगाया, तो 2 इंच के पॉट में हम कटिंग को लगाते हैं या किसी सेलो पॉट में लगाते हैं, प्लास्टिक के छोटे ग्लासेस में लगाते हैं। उसके बाद कटिंग जब मैच्योर हो जाती है 20-25 दिन के बाद, तो हम उसे 3 से 5 इंच के पॉट में हमें उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। फिर 10-15 दिन के बाद जब वो फिर से मैच्योर हो जाते हैं उसके रूट्स, तो हमें इसे 8 इंच के पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए। और फाइनल उसके बाद जब ये फ्लावरिंग का टाइम हो जाता है और आखिरी बार जब हम इसके पॉट को जिस पॉट में हम लगाएंगे वो 10 से 12 इंच तक का पॉट होता है, जिसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हमें इसे और किसी भी पॉट में रिपोर्ट नहीं करना होता है। तो हमें 4 बार इसके पॉट को चेंज करना पड़ता है। पहला 2 इंच, फिर 3 से 5 इंच, फिर 8 इंच, और उसके बाद 10 से 12 इंच में हमें फाइनल इसको लगा देना होता है। तो यहाँ हमने गुलदाउदी की कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए कुछ 5 इंच का पॉट लिया है और कुछ 8 इंच के लिए हैं। छोटे पॉट इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है फ्रेंड, तो हम कुछ कटिंग 8 इंच में लगा देंगे। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास भी छोटे पॉट नहीं उपलब्ध हैं, तो ऐसा कि फिर हम कटिंग जो मैच्योर हो गई है कैसे लगाएं, तो उसके लिए कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 8 इंच के पॉट में लगाइए, आप 6 इंच के पॉट में लगाइए, लेकिन मिट्टी थोड़ा सा नीचे रखिए। ऐसा इसलिए कि कटिंग को जितने भी छोटे पॉट में हमें लगाना है, जैसे हमें 3 इंच में अब लगाना है या 5 इंच में लगाना था, तो जितनी हम उसमें मिट्टी रखते उतने ही अगर हम 8 इंच में किन्हीं वजहों से लगाना पड़ रहा है, तो हम 5 इंच वाली ही मिट्टी 8 इंच वाले पॉट में उतने ही रखेंगे, ज़्यादा पूरा ऊपर तक नहीं भर देंगे। अब सारे पॉट के ड्रेनेज होल पर हम ईंट के टुकड़ों को रख देंगे और पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से हम पॉट में भर लेंगे। सारे पॉट में पॉटिंग मिक्स को अच्छे से भर लेने के बाद अब हम मैच्योर कटिंग को इस मिट्टी में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसमें 2 कटिंग को लगाएंगे, और फिर जब वो अच्छी तरह से 15-20 दिन में अच्छे से ग्रो कर जाएगी, तो फिर हम उसको सीधे 10 इंच के पॉट में हम उसको रिपोर्ट कर देंगे, जहाँ पे उसकी फाइनल रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम इसमें 2 कटिंग को लगा रहे हैं। आपके पास कटिंग कम है या आपके पास पॉट अच्छी मात्रा में है, आप लगा सकते हैं, तो आप इसमें 1 कटिंग को ही लगाइए। 1 कटिंग और भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। तो देखिए यहाँ हमने अच्छी तरह से करके और अच्छी तरह से इसको उसके सारे पॉटिंग मिक्स को हम दबा देंगे। इसी तरह फ्रेंड हम ये 8 इंच का जो पॉट लिए हैं, इसमें हम अपनी थोड़ी बड़ी कटिंग लगाएंगे। जो भी कटिंग बड़ी हो गई है, थोड़ी सी और भी ग्रोथ जिसकी हो गई है, जो लंबी हो गई है, उस कटिंग को हम इसमें लगा देंगे, और मिट्टी थोड़ी सी हम इसमें नीचे रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी
लीव्स नीचे की तरफ मिट्टी में टच कर रही है, उस लीव्स को हम तोड़ करके हटा देंगे, क्योंकि जब मिट्टी में वो टच करने लगती है लीव्स और पानी हम डालते हैं, मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में, तो पत्तियां जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं, इसलिए हम नीचे की पत्तियों को हटा देंगे। प्लांट की जो ऊपर टिप पे पत्तियां दिख रही हैं, इसको अभी हम पिंच नहीं करेंगे। इसको हम अभी, चूँकि प्लांट छोटा है, अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है, तो प्लांट जो है हमारा शॉक में जा सकता है। इसलिए जब ये प्लांट थोड़ा सेट हो जाएगा 4-5 दिन के बाद कुछ टाइम में, तो फिर हम इसके ऊपर की जो पत्तियां छोटी निकलने लगती हैं, जैसे जैसे ये ग्रो करता है और छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं, वैसे वैसे हम इसके टिप वाली जो छोटी पत्ती होगी उसको निकाल के तोड़ के फेंक देंगे। तो इस तरह से हमारा प्लांट जो है धीरे धीरे पुशी होता जाएगा, घना हो जाएगा। तो हर 15 दिन पे, 10 से 15 दिन पे हम इसकी टिप वाली जो लीव्स है, छोटी पत्तियों को तोड़ करके हटा देंगे। ऐसा हम करीब 3-4 बार कर देंगे तो हमारा प्लांट घना होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब इसमें कलियां आने लगेंगी तब हम इसमें पिंचिंग नहीं करेंगे। अगर हम कलियों को पिंच कर देते हैं और तोड़ के फेंक देते हैं तो फिर दूसरी कली आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जैसे ही हमें प्लांट पर कलियां दिखाई देने लगे, वैसे ही हम अपनी पिंचिंग जो है बंद कर देंगे। अभी इसमें हमें किसी भी तरह का खाद नहीं डालना है। तो फ्रेंड, हम इसमें इसके ग्रोथ को और इसकी रूट्स को और डेवलप करने के लिए इसमें एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर देंगे, स्प्रे करेंगे। तो 1 चम्मच हम इस एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल करके हम सारे जो कटिंग्स को हमने मैच्योर कटिंग को जो हमने पॉट में लगाया है, सब पे हर 15 दिन पे हम स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा कि पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और लीव्स अपना फूड अच्छे से बनाने लगती है और रूटिंग और ग्रोथ में फिर बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगती है। इसकी रूट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। अब बात करते हैं गुलदाउदी के पौधे पे जब इंसेक्ट अटैक हो जाता है या पेस्ट अटैक हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो यहाँ फंजीसाइड को हाफ स्पून के करीब 1 लीटर पानी में हम डिज़ोल्व करके इस पर स्प्रे कर देंगे। और इंसेक्टिसाइड हम नर्सरी से ले सकते हैं, जो 10 ml का इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको डिब्बा, वो 10 ml का होता है। आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो सारे इंसेक्ट से, सारे पेस्ट अटैक से छुटकारा मिल जाता है और पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। फ्रेंड्स, अब हम सारे गुलदाउदी के पॉट में पानी डाल देंगे, जिससे हमारा प्लांट धीरे धीरे और अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा। और पानी डालने के बाद हम सारे पॉट को सेमी शेड एरिया में 4-5 दिन के लिए रखेंगे। उसके बाद मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप में इसको रखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।